हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग सही होंगे। दोस्तों हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो है शेयर कैपिटल जो हमारा चैप्टर है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, वो हमने स्टार्ट किया था। और शेयर कैपिटल में हम लोगों ने जाना था इससे पहले कि शेयर कैपिटल क्या होता है, और शेयर कैपिटल के साथ साथ हम लोगों ने जाना था एक कंपनी का संक्षिप्त रूप में मैंने बता दिया था। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते थे वो मैंने बता दिए थे। अब चलिए हम लोग आगे के प्रोसेस में चलते हैं और जल्दी हम लोग जो इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है उसकी तरफ चलेंगे। फिलहाल अभी जो इसका बेस है, शेयर कैपिटल का जो बेस है, भले ही आप लोगों को आता होगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जान लिया था लास्ट टाइम पे कि जो हमारे शेयर होते हैं मेनली हम लोग उसे दो तरीके के शेयर हम लोग इशू करते हैं। एक आप लोगों का कौन कौन सा, प्रेफरेंस शेयर, और एक आप लोगों का इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, ये दोनों चीजें मैंने पिछली बार बताई थी। आज हम लोग इसके जो टाइप्स हैं, मैंने पिछली बार बताया था कि इसके टाइप पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज हम लोग टाइप्स जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर या बात करें पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकार अंशों का विभाजन, विभाजन कहें या भाग कहें, बात एक ही है। तो याद रखेंगे। तो हमारे जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं, तो बार बार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली आगे को चलते हैं। देखिए प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं ये हम लोग बात करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर हमारे कितने कितने टाइप्स के होते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए प्रेफरेंस शेयर का सबसे पहले, तो प्रेफरेंस शेयर हमारे कई टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो, तो हमारा सबसे पहला जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो याद रखेंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं क्या, इसे हम लोग बोल सकते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश। तो दोस्तों हम लोगों ने बात करी थी इससे पहले, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब भी कोई कंपनी बनती है और वो क्या करती है, अब उस पूरी कैपिटल को शेयर के पार्ट्स में डिवाइड करती है, और इन शेयरों को जो लोग भी खरीदते हैं वो कंपनी के इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं। अब हमने बोला था कि कुछ, पिछली वीडियो में हमने बोला था कुछ लोग जो इक्विटी शेयर होल्डर होंगे, वो इक्विटी शेयर होल्डर होंगे, वो कंपनी के वास्तविक जो ओनर होते हैं, रियल ओनर होते हैं, वो कहलाते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होंगे, तो प्रेफरेंस शेयर में भी कुछ लोगों को, जैसे अभी हमने बात करी, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हम लोग पार्टिंग देख रहे हैं। तो जो ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर होंगे या प्रेफरेंस शेयर जो भी हमारे क्यूमुलेटिव जितने भी होंगे, ये संचयी पूर्वाधिकार अंश जिन लोगों के पास होंगे, जो भी शेयर होल्डर होंगे इस प्रकार के, तो उन लोगों के लिए कुछ विशेष बातें याद रखनी। अब देखो क्यूमुलेटिव, देखिए वर्ड है संचय या फिर रिजर्व, या फिर बात करें क्यूमुलेटिव कि अब ये क्यूमुलेटिव का क्या मतलब है, इसको समझेंगे। जैसे मान लेते हैं किसी साल में कंपनी के द्वारा डिविडेंड जो भी था, डिविडेंड था वो नहीं, ठीक है, मान लेते हैं इस साल में कंपनी, और जो प्रेफरेंस शेयर, इनके आगे मैंने बोला था जो भी प्रेफरेंस होगा हमेशा उसमें रेट पहले से फिक्स होगा। मान लेते हैं एक साल में उन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन दूसरे साल में फिर से डिविडेंड देना पड़ेगा। अब डिविडेंड क्या होता है मैंने पिछली बार भी बता चुका हूं, फिर भी सुन लीजिए। डिविडेंड जब भी कोई कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है पूरे साल भर में, तो जब भी उस पूरे साल भर में जो भी प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट का जो पार्ट उसे प्रॉफिट के रूप में दिया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा डिविडेंड कहलाता है। तो डिविडेंड मान लेते हैं पहले साल में तो कोई भी डिविडेंड नहीं मिला, लेकिन जब दूसरा साल होगा तो मान लेते हैं यहाँ पे को जो भी प्रॉफिट होगा उस डिविडेंड में एक तो हमें जो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड होगा वो मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, प्लस हमें सेकेंड ईयर का डिविडेंड भी मिलेगा, डिविडेंड मिलने का अधिकार होगा या राइट होगा। तो हम लोगों ने क्या बोला, जब सेकेंड ईयर होगा, यानी इस साल में अगर मान लेते हैं अगर कोई उन्होंने डिविडेंड नहीं हुआ या किसी कारण से प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन जब दूसरे साल उन्हें प्रॉफिट होगा तो इन लोगों को 10% का तो हमें
पिछले साल का मिलेगा और 10% का हमें उस साल का मिलेगा, यानी एक साथ उन लोगों को 20% का डिविडेंड देना पड़ेगा कंपनी को। तो ये जो है कुछ जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले होते हैं, होल्डर होते हैं, उन लोगों को ये फायदा होता है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और बन जाता है, डिविडेंड किसी कारण से नहीं दे रखा है। अब ये कारण, दो कारण हो सकते हैं, एक तो जब प्रॉफिट ना हो, प्रॉफिट ना हो, और एक कंडीशन ऐसी होगी, देखिए दो केस बन सकते हैं प्रॉफिट के, या तो प्रॉफिट ना हो और या जब प्रॉफिट हो। अब देखो जब प्रॉफिट नहीं हुआ है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट होने के बाद भी अगर डिविडेंड नहीं दिया है तो यहाँ पर को जो भी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस कैपिटल होल्डर होते हैं तो उन्हें जो है वोटिंग राइट दिया जाता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों का मिल जाता है, वोटिंग राइट कब मिलता है? जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं किन लोगों को मिल सकता है? इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। तो इस पूरे पहले टाइम में हम लोगों ने देखा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हम लोगों ने जाना यहाँ पर को क्या कि जब जो भी डिविडेंड होता है, या इसको हम लोग सरल भाषा में हम लोग लिख सकते हैं क्या, किसी कारण डिविडेंड किसी वर्ष, या हम लोग लिख सकते हैं किसी वर्ष में या किसी ईयर में, किसी ईयर में डिविडेंड ना मिलने पर, डिविडेंड ना मिलने पर उस ईयर के, ये आप लोग इसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं या अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं इस पूरी बात को। हमने क्या बोला, किसी ईयर में डिविडेंड ना मिलने पर उस ईयर के डिविडेंड को नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड के साथ दिया जाता है, डिविडेंड के साथ दिया जाता है। तो याद रखेंगे इस पूरे पॉइंट में हमने देखा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। जब कोई डिविडेंड किसी वर्ष नहीं मिलता है तो उस जो भी हमारे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उन्हें उस डिविडेंड को जो उन्हें नहीं मिला है नेक्स्ट ईयर, मान लेते हैं ऐसा, ये तो 2 ही साल है, हो सकता है तीसरे साल, इस साल भी नहीं दिया, इस साल भी नहीं दिया, तो तीसरे साल में क्या होगा 1 + 2 + 3, यहाँ पे तीनों मिलेंगे। मान लेते हैं अगर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद भी नहीं मिला तो 5वें साल में आप लोगों का 4 + 3 + 2 + 1, इस तरीके से आप लोगों को पूरा जो है डिविडेंड देने का जो ये है इन्हें राइट होता है, लेने का राइट होता है। तो ये हम लोगों का एक पॉइंट हो गया। दूसरे पार्ट को भी हम लोग इसी में देख लेते हैं, इसी पेज में। देखिए दूसरा हमारा आएगा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या सिर्फ हम लोग प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पर को शेयर लिख दिया हम लोगों ने, प्रेफरेंस शेयर लिख सकते हैं, शेयर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर पूंजी भी कर सकते हैं या प्रेफरेंस शेयर ही करते हैं, यहाँ पर हम लोग शेयर ही करें तो बेटर रहेगा। तो देखिए नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो कैपिटल भी लगा लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, कैपिटल, यहाँ पे भी हम लोग कैपिटल लिख सकते हैं, आप लोगों का कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे आपको आप लोग कैपिटल लिख सकते हैं, पूरा नाम इसका यही होगा, पूर्वाधिकार अंशों का, पूर्वाधिकार अंश पूंजी का विभाजन हो जाएगा, पूर्वाधिकार अंश पूंजी। तो यहाँ पर को शेयर कैपिटल और यहाँ पर को हम लोग कैपिटल लिख सकते हैं, ठीक है, कैपिटल, शेयर कैपिटल, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, ठीक है। तो आप लोग समझेंगे। देखिए नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा, नॉन क्यूमुलेटिव में ये होगा कि हमारा जो भी डिविडेंड होगा, जो डिविडेंड जिस वर्ष नहीं मिलता, जिस ईयर में नहीं मिलेगा उसे अगले या नेक्स्ट ईयर में, उसे नेक्स्ट ईयर में नहीं दिया जाता, क्या आप लोगों के उसमें आ रहा है क्या? चलिए आ रहा है। तो देखिए भाई हम लोगों ने इसका पहला टाइप देख लिया, क्या, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, और दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इसका हिंदी में नाम लिख सकते हैं हम लोग, नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब हो जाएगा असंचयी पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे असंचयी पूर्वाधिकार अंश, ये हमने जान लिए हैं। इसका पहला टाइप हो चुका है, पहला यानी दूसरा। चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए मैं साइड हटता हूँ। चलिए तो अब हम लोग इसे रफ करते हैं और चलते हैं अगले जो हमारा टाइप है इसको, उसको देख लेते हैं। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट या अपनी लैंग्वेज में इसे नोट कर लीजिएगा।
जो हमारा नॉन क्यूमुलेटिव होगा उसमें हमें जो है नेक्स्ट ईयर के लिए रिजर्व नहीं होता है, अगर नहीं मिला है तो फिर नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट ईयर का ही मिलेगा, उस ईयर का नहीं मिलेगा। ये दो बातें आप लोग अच्छे से अपनी लैंग्वेज में या किसी भी भाषा में लिख सकते हैं जैसे आप लोगों को उचित लगे। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। चलिए तीसरा आ जाएगा आप लोगों का कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, या हम इसे बोलते हैं परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। तो दोस्तों कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ये क्या होते हैं इसको समझेंगे। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, तो देखिए कन्वर्टेबल का क्या मतलब होता है, यानी हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो भी हमारे प्रेफरेंस शेयर होंगे, मान लेते हैं कोई भी हमारे प्रेफरेंस शेयर होंगे, उनको एक सर्टेन टाइम में एक सर्टेन टाइम के अंदर उन जो भी हमारे कन्वर्टेबल जो भी हमारे प्रेफरेंस शेयर होंगे, जो भी हमारे प्रेफरेंस शेयर होंगे उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किसमें कन्वर्ट होने का पूरा राइट होगा, किसमें, वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर में हो जाएंगे, इक्विटी शेयर में हो जाएंगे। भाई यही आप लोगों को याद रखना है कि जब भी जो भी कन्वर्टेबल हमारे प्रेफरेंस शेयर होंगे वो एक समय के बाद या एक निश्चित समय में क्या हो जाएगा, उसे इक्विटी शेयर में जो होगा इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर एक सर्टेन टाइम या सर्टेन ईयर में, एक निश्चित समय में, या बात करें हम लोग एक निश्चित समय में, निश्चित सालों में या एक निश्चित समय में, या निश्चित समय लिख सकते हैं, ठीक है। निश्चित टाइम या सर्टेन ईयर में हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें हो सकता है वो 4 साल बाद, 5 साल बाद, या 6 साल बाद, या 8 साल बाद, या 10 साल बाद, कोई भी टाइम पीरियड होगा कि जितने भी ये लोग जो भी हमारे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर जितने भी होंगे वो एक समय के बाद क्या कर सकते हैं, अपने प्रेफरेंस शेयर जितने भी हैं उनके, वो क्या होगा, उसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या होंगे, वो कर सकते हैं, वो उनको छूट दी जाएगी या उनका राइट बन जाएगा। चलिए तो चौथा हमारा सेम इसी से रिलेटेड होगा, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो नॉन कन्वर्टेबल मतलब आप लोगों का अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। तो इसको समझ लीजिए, नॉन कन्वर्टेबल क्या होगा, नॉन कन्वर्टेबल का मतलब हो जाएगा कि एक निश्चित समय में ये कभी भी जो भी हमारे प्रेफरेंस शेयर होंगे, जो भी प्रेफरेंस शेयर हमारे होंगे, कन्वर्टेबल हो या ना हो, उसको कभी भी हम लोग इक्विटी शेयर में नहीं बदल सकते, आप अपनी लैंग्वेज में इसे नोट डाउन करके रखेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया कि हमने देखा कि तीसरा और चौथा पार्ट भी हमारा हो गया। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जो एक निश्चित समय के बाद या निश्चित टाइम पीरियड के बाद वो उन्हें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो ये हमारा दूसरा टाइप हो गया है। चलिए अब मैं इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए और उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब अगला जो हमारा आएगा, अगला टाइप को हम लोग देख लेते हैं। ये सारे टाइप आप लोग देख लीजिए और अच्छे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को इजी वे में समझ में आ जाए। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है कभी भी बन सकते हैं आप लोगों के पेपर में, तो इसलिए आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इनको नोट डाउन करते चलें, साथ साथ में एक प्रॉपर नोट्स आप लोग तैयार करें। चलिए अगला जो हमारा आएगा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, या फिर हम इसे हिंदी में बोल सकते हैं क्या, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं भागित पूर्वाधिकार अंश। हिंदी में थोड़ा सा नाम बहुत ही उटपटांग है, आप लोग कोशिश करें इनके नाम इंग्लिश में ही याद रखें। पूर्वाधिकार अंश,
पूर्वाधिकार अंश, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब देखो भाई पार्टिसिपेटिंग या फिर भागित पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं, इनको समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इसमें आप लोग को एक सिंपल सी बात याद रखनी है, जब भी आप लोग के पास बात आए पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, तो मैंने जो भी इसकी की पॉइंट है ना, मैंने जितने भी पॉइंट आप लोग को करा रखे हैं उनका एक जो छोटा सा एक उसमें जिसको आप लोग डायरेक्टली, जैसे आप लोग के पास कन्वर्टेबल आया तो आप लोग समझ लीजिए उसे इक्विटी शेयर में कर लेंगे। वैसे अभी तक जितने भी प्रेफरेंस शेयर आ रहे हैं वो उनके नाम पे ही डिपेंड करता है। सबसे पहले हमने क्यूमुलेटिव बोला, क्यूमुलेटिव मतलब एक रिजर्व होता है कि अगर किसी वर्ष हमें नहीं मिलता है तो हम उसे नेक्स्ट ईयर में उसे ले सकते हैं उस डिविडेंड को। सेम हमारा दूसरा भी जो नाम आया कन्वर्टेबल, यानी उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक जितने भी नाम है ना वो नाम पर ही आधारित है, अभी तक तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। फिलहाल देख लीजिए यहाँ पर को क्या पार्टिसिपेटिंग, यहाँ पर को जब भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर आप लोगों के पास आता है तो यहाँ पर को एक्स्ट्रा डिविडेंड एक्स्ट्रा डिविडेंड पाने का राइट होता है, ठीक हो गया, एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल जाता है। एक्स्ट्रा डिविडेंड का क्या मतलब आ रहा है, समझ लीजिए, एक सिंपल सी बात समझिए। एक साल में जैसे हमारा जो है इसका रेट है हमने ले रखे हैं 10% का, 10% का हमने प्रेफरेंस शेयर में हमारा जो राइट है हमेशा जनरली, तो मान लेते हैं एक साल में फर्स्ट ईयर में, मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया, मान लेते हैं प्रॉफिट है और ये ईयर है, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो जो भी हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे उन्हें कितना पैसा मिल जाएगा, उन्हें मिल जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है, तो उन्हें कितना मिल जाएगा 10,000 रुपये, 1 लाख लिख दिया, उन्हें मिल जाएगा 10,000 रुपये। तो इस फेज में मान लेते हैं सेकंड ईयर क्या हुआ, सेकंड ईयर में ही कंपनी को सीधे 2 लाख रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। जैसे कंपनी को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो अब ये जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ये बोल रहे हैं भाई आप लोग का प्रॉफिट हो गया ज़्यादा, 2 गुना यानी 200 गुना बढ़ गया, तो यानी 2 गुना प्रॉफिट आप लोग का बढ़ गया, तो हमें भी हम सिर्फ 10,000 से नहीं मानेंगे, क्या कहेंगे, ये कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ 10,000 से नहीं मानेंगे, हमें ज़्यादा प्रॉफिट दो। तो क्या होगा, उन लोग ले जो भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उन लोगों को 10,000 रुपये ना देकर मान लेते हैं उन्हें 15% का रेट दे देंगे। इस बार क्या देंगे, तुम्हारा भी हम लोग क्या कर देते हैं, प्रॉफिट कर देते हैं, या 10% का, ये 15% का, 20% का, ये कह देंगे इस बार हमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो आप लोगों को एक निश्चित उन लोगों का पहले से ही जो उनके पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होंगे उनके उसमें एक एक्स्ट्रा बाउंडेशन भी होते हैं कि अगर इन केसेस में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कंपनी को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया तो उनसे कह देंगे भाई तुम्हें 15% का हमें रेट दे देंगे या तुम्हें 20% का रेट देंगे उसी रेशियो में। तो अगर 15% दे देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको यहाँ पर 30,000 रुपये मिल जाएगा, ठीक है, उनको यहाँ पे 30,000 रुपये मिल जाएगा। 20% दे देंगे तो कितना मिल जाएगा, 60,000 रुपये मिल जाएगा। तो यानी 15% ही मान के चलते हैं, एक चीज़ लेके चलते हैं। इस केसेस में क्या होगा, यानी जो भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा डिविडेंड पाने का अधिकार होता है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए, और जो आप लोग के दूसरे होंगे, यानी दूसरे कौन से, यानी जो नॉन पार्टिसिपेटिंग होंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, या फिर हम बात करें अभागित पूर्वाधिकार अंश, इस बात को समझ लीजिए। ये कौन से हैं, अब ये वो होंगे अगर इनका मान लेते हैं 10%, अगर इन्हें जो है डिविडेंड देना है, 10% का डिविडेंड देना है, चाहे कंपनी को कितना ही प्रॉफिट क्यों ना हो जाए, यानी इन्हें एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं दिया जाता। इस केसेस में चाहे यहाँ पर को 1 लाख रुपए हो तो भी इन्हें 10,000 रुपये मिलेगा, 2 लाख रुपए हो तो भी इन्हें 10,000 रुपये मिलेगा। तो इन्हें कोई भी जो भी आप लोग को नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे उन्हें सिर्फ और सिर्फ जितना उनका रेट उनका पहले से निर्धारित है या जितना उनका पहले से ही फिक्स है उतना ही उनको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसे रफ करता हूँ और अब हम लोग चलते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ। अब देखते हैं हम लोग अगला कौन सा है उसको देख लेते हैं। चलिए अगला हमारा है, कौन सा हो गया हमारे ये हो चुके हैं, कितने नंबर तक हो चुके हैं, 6 नंबर तक हो गए हैं। अब देखिए 7 नंबर पे है हमारा, 7 नंबर पे
अब 7 नंबर पे हमारा रिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो भी होते हैं, रिडीमेबल मतलब होता है शोधनीय, याद रखेंगे, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। तो हमने क्या बात करी, हमने बोला जो भी रिडीमेबल, तो देखिए सबसे पहले एक बात याद रखेंगे, रिडीम, एक वर्ड आया आप लोगों के सामने, क्या, रिडीम। तो रिडीम का मतलब होता है कि जितना भी हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यहाँ पर तो हमने कहाँ इन्वेस्टमेंट करा होगा, किसी ने जो भी प्रेफरेंस शेयर किसी ने लिए होंगे, तो वो किस प्रकार की प्रेफरेंस शेयर होंगे, वो हमारे ऐसे प्रेफरेंस शेयर होंगे जहाँ पे हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और एक टाइम पीरियड के बाद हमें वो पैसा वापस देना होता है। जब भी वो पैसे को वापस देना होता है तो उस समय को जो पैसा निकालने की प्रक्रिया होती है, जो पैसा वापस लेने के जो पॉइंट होते हैं, उसे हम लोग रिडीमेबल बोलते हैं या रिडम्पशन बोलते हैं। वैसे जनरली एक वर्ड आता है रिडम्पशन, क्या आता है, रिडम्पशन। आप लोगों को आगे पता चलेगा, रिडम्पशन वर्ड आएगा जब हम लोग डेबेंचर होंगे हमारे, तो डेबेंचर में हम लोग रिडम्पशन वर्ड हमारे वहाँ पे क्यों आएंगे। फिलहाल यहाँ पे भी आ चुका है रिडीमेबल, रिडम्पशन से ही रिडीमेबल बना हुआ है कि जब हमें पैसा वापस करना होता है कंपनी को, तो उस प्रक्रिया को या पैसा निकालना होता है कहीं और कंपनी से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडम्पशन कहते हैं। तो याद रखेंगे, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऐसे प्रेफरेंस शेयर होंगे जहाँ पर को आप लोगों को उस टाइम पीरियड तक का आप लोगों को उस कंपनी को जितने भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे उनको वो पैसा वापस करना पड़ेगा। वैसे इसकी मैक्सिमम आप लोगों की जो लिमिट दे रखी है वो 20 ईयर है। मतलब किसी भी प्रेफरेंस शेयर को हमें उसे पैसा वापस कब करना पड़ेगा, कम से कम 20, मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 20 साल का है। तो 20 साल का आप लोगों का टाइम पीरियड होगा। तो याद रखेंगे जो भी हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर को हम लोग मैक्सिमम कितना टाइम यूज कर सकते हैं, 20 साल तक कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ हमारे जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी काम होते हैं वहाँ पर को 30 ईयर हो सकता है, अदरवाइज वैसे ज़्यादातर आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन बनेगा जनरली, कौन सा, 20 ईयर्स तक का। ठीक है। अच्छा, 8वें नंबर पे आप लोगों का अगला जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा इररिडीमेबल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। यानी अब ये क्या होगा, रिडीमेबल मतलब मैक्सिमम टाइम पीरियड है कितना, 20 ईयर। लेकिन इररिडीमेबल या फिर बात करें इररिडीमेबल, नाम ही से पता चल यानी जिनका हम रिडेम्पशन नहीं कर सकते, यानी जिसको हम कब देंगे ने, जब भी कंपनी वाइंड अप होगी, वाइंड अप के टाइम पे ही इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। किस टाइम पे, वाइंड अप के केस पे। या फिर हम बात करें लिक्विडेशन, पिछली बार मैंने वर्ड यूज करा था, लिक्विडेशन और वाइंड अप सेम वर्ड है, याद रखेंगे। जब कंपनी का समापन होगा, लिक्विडेशन, या बात करें कंपनी के समापन पर ही, कंपनी के समापन, जब कंपनी का या जब कंपनी बंद हो रही होगी, तो उसी समय जो भी इररिडीमेबल या जो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होंगे उन्हें हमें पेमेंट उसका कब करना पड़ेगा, जब कंपनी वाइंड अप हो, या जब कंपनी का समापन हो, या फिर जब कंपनी हमारी बंद हो रही हो, तो उसी केसेस में हम लोग इसका जो है भुगतान करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो हमने बात करी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ये दोनों चीजें क्या क्या होती हैं आप लोग देख लीजिए। रिडीमेबल यानी किसी भी प्रेफरेंस शेयर को हमें कितने साल तक हम लोग उसका हमें पेमेंट या भुगतान करना पड़ेगा, तो वो 20 साल के अंदर हमें 20 साल तक उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। और एक केसेस मैंने बोला जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमारे होते हैं, तो वहां पर को केसेस में 30 ईयर भी हो सकता है, ये याद रखेंगे। दूसरा हमने बोला इररिडीमेबल, यानी इनका हम लोग पेमेंट या रिडीम ये तभी होते हैं जब
क्या हो, कंपनी का वाइंड अप या फिर लिक्विडेशन हो या फिर कंपनी का समापन हो, उसी समय हम इसे रिडीम करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं कराते। ठीक हो गया, अदरवाइज इसका जो भी पूरे जीवन काल में, कंपनी के जीवन काल में नहीं होता है, सिर्फ इन्हें डिविडेंड ही मिलते रहता है पूरे साल भर में। चलिए, तो अब हम लोग अगले टाइप को देखते हैं। आप लोग इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा टाइप है वो है हमारा अब है हमारा गारंटेड प्रेफरेंस शेयर। अगला हम लोग देख लेते हैं गारंटेड प्रेफरेंस शेयर। गारंटेड प्रेफरेंस शेयर या फिर हम इसे बात करें, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रत्याभूति। प्रत्याभूति, प्रत्याभूति पूर्वाधिकार अंश। प्रतिभूति पूर्वाधिकार अंश। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो गारंटेड प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो देखिए कंपनी क्या करती है कि जो भी ये गारंटेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, इन्हें एक निश्चित समय पे जो इनको एक गारंटी देती है किस चीज़ की, एक डिविडेंड जो भी हमारा डिविडेंड होता है, डिविडेंड जो भी हमारा डिविडेंड होता है, तो उन्हें गारंटी देती है, इस बात की गारंटी देती है कि मिनिमम आप लोगों को इतना परसेंट, जो भी परसेंटेज होगा वो परसेंटेज उनका फिक्स होगा कि इतने टाइम पर हम लोग आप लोगों को रिडीम करा सकते हैं। तो याद रखेंगे जो भी हमारे रिडीमेबल तो एक है कि इस समय में हमें देना ही है, लेकिन यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा उन्हें गारंटी दी जाती है कि भाई आप लोगों को इतना परसेंट हम लोग क्या करेंगे, इतना परसेंट हम लोग आप लोगों को जो है प्रत्याभूति यानी प्रतिभूति के रूप में उन्हें इस चीज़ की गारंटी देती है कि आप लोग को इतना डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये याद रखेंगे, गारंटेड प्रेफरेंस शेयर में हमें क्या करना होता है, एक निश्चित परसेंटेज का डिविडेंड हमें प्राप्त होता है। एक लास्ट और हम लोग जान लेते हैं, इसके अलावा भी बहुत ही होते हैं, बहुत ढेर सारे हमारे डिविडेंड को बांटा गया है, फिलहाल हम लोग उसे उनमें नहीं जानेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण थे वो मैंने बता दिए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं, एक होता है आप लोगों का कॉलेबल प्रेफरेंस शेयर। कॉलेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि प्रतिदेय पूर्वाधिकार अंश, प्रतिदेय पूर्वाधिकार अंश। तो दोस्तों इसको समझिए, ये क्या है भाई, यहाँ पर को ये क्या, अब एक कॉलेबल का क्या मतलब होता है, देखिए नाम ही से पता चला, कॉल वर्ड आया आप लोग के सामने, कॉल यानी ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जब कंपनी कॉल करके अपने प्रेफरेंस शेयर को वापस मंगा लेती है, बाई बैक खरीद लेती है, तो यानी बाई बैक कर लेती है। यानी इस केसेस में क्या होगा, हम लोग ये कंडीशन कह सकते हैं, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं बाई बैक शेयर बोल सकते हैं, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाई बैक शेयर। यानी कंपनी इस कंडीशन में देती है प्रेफरेंस शेयर, ये प्रेफरेंस शेयर ऐसे कंडीशन में इशू करती है कि उनसे कंडीशन रखेगी कि एक टाइम पीरियड के बाद या एक टाइम पीरियड के बाद हम अपने प्रेफरेंस शेयर को वापस ले सकते हैं जब भी हम लोग कॉल करेंगे। देखो प्रतिदेय, जब भी डिमांड होगी, जब भी मांग होगी, जब भी कॉल होगी, तो आप लोगों को उसे वापस करना पड़ेगा कंपनी को। तो इस प्रकार के जो हमारे कॉलेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ये याद रखेंगे। कॉलेबल प्रेफरेंस शेयर क्या, जब कंपनी डिमांड करेगी, जब भी कंपनी करेगी तो उन्हें एक निश्चित रेट से या फिर उसे अपने ही शेयरों को वापस खरीद लेती है, तो उसे कॉलेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। तो हमने अभी तक का कितने प्रेफरेंस शेयर के टाइप जान लिए, 10 जान लिए हैं। 10 हमारे जो टाइप हैं वो आप लोग को याद अच्छे से, आप लोग इसे रिकॉल करके देख लीजिए। एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्यूमुलेटिव जाना था और नॉन क्यूमुलेटिव जाना था। क्यूमुलेटिव का क्या मतलब होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जब भी हमारे जो डिविडेंड होता है जिस साल का नहीं मिलता है, तो उस साल का डिविडेंड पाने का हम अधिकार होते हैं, नेक्स्ट ईयर भी हमें मिल सकता है, राइट होते हैं हमारे। फिर हमने जाना था जो भी हमारे क्यूमुलेटिव का कन्वर्टेबल जाना था और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का क्या मतलब था, हम एक निश्चित टाइम पीरियड में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो भी हमारे जो भी प्रेफरेंस शेयर होते हैं उन्हें हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं बताता हूँ अभी। फिर अगला पॉइंट आएगा कि पार्टिसिपेटिंग जो भी हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो क्या होते हैं। पार्टिसिपेटिंग का मतलब आप लोग को वैसे एक बात याद रखनी है, पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि जब भी हमें
कंपनी को जब कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है तो उन लोगों को अधिकार होता है, जिन लोगों के पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होंगे, कि उन्हें एक्स्ट्रा डिविडेंड लेने का अधिकार होता है। फिर हम लोगों ने जाना था गारंटेड प्रेफरेंस शेयर और कॉलेबल, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर को हमने जाना रिडीमेबल भी हमने देखा था कि एक निश्चित टाइम पीरियड में, यानी 20 ईयर के बाद हमें रिडीम करा सकते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर को। तो ये था हमारा अभी तक का पूरा पार्ट। चलिए जल्दी